अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 26 नवंबर की कॉल लेकर आज के सेशन पर भी बात करेंगे और कल को भी देखेंगे कल क्या होने जा रहा है मार्केट में। सब में पहले मार्केट की आज की कहानी। बहुत ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, उन्हीं बातों को दोहरा रहा हूँ। आज का सेशन कल के सेशन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है अगर आप देखेंगे, इसीलिए मेरे व्यूज़ में भी गुफ्तगू में भी कोई ख़ास फ़र्क महसूस आपको नहीं होगा। आज का सेशन कल के सेशन जैसा ही है। सेलेक्टिव एक्टिविटी, लो वॉल्यूम, बिहेवियर बड़ा लेथार्जिक, एग्जॉस्टेड, और आखिर में जो कुछ थोड़ी बहुत बाइंग होती है उससे मार्केट थोड़ी रिकवर होके क्लोज हो जाना उसका, तो सब कुछ नॉर्मल रहा। लो भी कमोबेश कल जैसा था, रिकवरी भी लास्ट मिनट कल जैसी थी, सब कुछ कल जैसा था। तो मेरे ख्याल में जो अहम बात है वो ये कि कल और आज का सेशन दोनों 161 195 को टेस्ट करते हैं। गो कि मैं इनकी रिकवरी से मुतमईन नहीं हूँ, मगर बहरहाल इस सपोर्ट को 2 दफ़ा ये हिट कर चुके हैं। तो अब हमें मज़ीद एहतियात करनी होती है। जब सपोर्ट बार बार हिट होती है तो वो कमज़ोर भी पड़ती है, ठीक है जी। मगर बहरहाल जो मार्केट आगाज़ में अच्छा खुल जाती है वो फ़ायदा भी देती है। जो आज माल ख़रीदा वो कल सुबह सुबह बेच भी लेते हैं। तो मेरे ख़्याल में टारगेटेड एक्टिविटी देखी गई मखसूस स्टॉक्स में। अगर मैं देखूं तो 4 जो टॉप वॉल्यूमर हैं, यानी कि वैसे तो वॉल्यूम ओवरऑल तकरीबन 16 करोड़ 20 लाख का है और उसमें भी 48% सिर्फ 4 स्टॉक का है, यानी कि 8 करोड़ उसमें से निकाल दें तो टोटल पूरी 100 इंडेक्स का वॉल्यूम 8 करोड़ बचता है। तो काफ़ी पैथेटिक सिचुएशन है। नीचे वॉल्यूम्स बार में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मोस्टली 2 मिलियन पर 5 मिनट मार्केट ट्रेड करती रही। और ये जो सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन है बहरहाल वो जो है इंट्राडे ट्रेडर्स को तो मज़ा दे ही रही है अगर उनको सेंटिमेंट समझ में आते हैं, क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट लेने के वो काबिल होते हैं। अगर ओवरऑल सेंटिमेंट को देखें तो वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साइड लाइन होने पर पॉइंट कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसी सूरत हाल नज़र आए, डिसाइसिव डायरेक्शन, तो फिर एंट्री करें। चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रिगर की तरफ। कोई मीनिंगफुल चेंज मुझे नज़र नहीं आया। अगर मैं देखूं तो जैसा पहले बताया गया कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियां लेवल्स में हुई हैं जो हमेशा टेक्निकली होती हैं, वो मैंने अपने प्रिसाइज लेवल टेबल में दिखा दी हैं। इंडेक्स की जो आखिरी लम्हात की रिकवरी है मेरे लिए क़तई अहम नहीं है और मैं समझता हूं कि आज का सेशन जो है वो कल के मुकाबले में ज़्यादा बियर्स को सपोर्ट कर रहा है। अब अगर हम इसको इस तरह देखें कि बियर्स अपनी मूव को कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर वो 161 495 के नीचे ही कल ट्रेड करें तो वो ये एग्जॉस्शन, लेथार्जिक, लो वॉल्यूम, ये तमाम चीज़ें ऐसी रहेंगी। और फिर 161 145 और 169 45 का एक सपोर्ट जोन है। अगर इस जोन को तोड़ के नीचे निकल जाए तो न सिर्फ ये कि प्रेशर में इजाफा हो सकता है, वहाँ शायद आपको वॉल्यूम भी देखने को मिल सकते हैं। बुलिश पॉसिबिलिटी तो वैसे नज़र इतनी ख़ास नहीं आ रही, मगर लिमिटेड बुलिश पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब उसमें जो डेयरिंग पॉसिबिलिटी है वो तो 162,085 के ऊपर ही शुरू हो जाती है। जिन्होंने आज एंड में माल ख़रीदा है उनको भरपूर मौका मिल सकता है बेचने का अगर 162,085 के ऊपर मार्केट जाए, क्योंकि वो पूरी कोशिश करेगी कि वो 162,400 तक जाने की कोशिश करे। फिर 162,470 के ऊपर अगर मार्केट रुकने में कामयाब हो गई तो फिर एक शॉर्ट टर्म वेव बन सकती है और वो वेव भी अगेन लिमिटेड बुलिश पॉसिबिलिटी में ही होगी। उसका मतलब ये नहीं होगा कि बड़े ताकतवर हो गए बुल्स और बुलिश रिकवरी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है, लिमिटेड ही रहेगी। अब मार्केट को कंसिस्टेंसी चाहिए और उस कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए वॉल्यूम चाहिए ऊपर के डायरेक्शन में, तब जाके हम कहेंगे मीनिंगफुल रिकवरी। उस वक्त तक ये मीनिंगफुल रिकवरी नहीं है। तो ये जो कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ बनाना है उसके लिए मैंने बता दिया तसलसल। फिर तसलसल जिस डायरेक्शन में है उसमें वॉल्यूम का बढ़ना, ठीक है। तो अगर ऊपर की जानिब है तो बारी बारी करके अगर कुछ रेजिस्टेंस को तोड़ता जाए और वॉल्यूम को बढ़ाता जाए तो फिर हम कुछ बात करेंगे कि हाँ जी कुछ मीनिंगफुल बात हो रही है। ट्रेडिंग फ़िलासफ़ी पे आज कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले कहा था
कि मैं ये जो बात मैंने इसमें कही है, ट्रेडिंग का फ़लसफ़ा 20 नवंबर को जो बयान किया है, मैं उसी को दोहराता रहूँगा 3-4 दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट भी मेरे नुक्ते नज़र से वही कुछ कर रही है, और वही मेरा उस हवाले से मैंने ये गुफ्तगू की थी ट्रेडिंग का फ़लसफ़ा। तो यही है। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके बताइए। कल भी आपके कमेंट्स जो आए थे उसका बहुत शुक्रिया। और अगर आपको लगता है कि ये मीनिंगफुल होती हैं वीडियोस, फ़ायदेमंद होती हैं, तो फिर अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।